अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। जम्मू में यौम जमहूरिया की मुनक़िद की गई मरकजी तकरीब। LG मरमू ने लहराया तिरंगा, कहा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलेगा बहुत जल्द रोजगार। जम्मू कश्मीर को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाएंगे, फारूक खान का यौम जमहूरिया तकरीब से खिताब। श्रीनगर में यौम जमहूरिया तकरीब पर सड़कें देखी गई वीरान। श्रीनगर के बशमूल वादी भर में यौम जमहूरिया पर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। एक दिन कबल बहाल की गई इंटरनेट खदमात दोबारा आर्जी तौर पर मुअत्तल। मुजफ्फर हुसैन बैग को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। PDP लीडर ने अवार्ड को जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम किया मुआनवन। सांबा पुलिस की खुसूसी कार्रवाई, BSF जवान के कब्जे से IED जब्त। पेश खबरों की तफसीलात और जम्मू कश्मीर की खबरों से कबल दिल्ली का रुख करते हैं। मुल्क के 71वें यौम जमहूरिया के मौके पर इतवार को दिल्ली के राजपथ पर परेड का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुल्क के फौजी ताकत, सकाफत और तरक्की के मॉडल्स को परेड और झांकियों के जरिए पेश किया गया। बहरी, बर्री और फजाइया के अहलकारों ने सदर जमहूरिया को सलामी पेश की और इस बरस परेड में हाल ही में एयरफोर्स में शामिल चनोक और अपाची हेलीकॉप्टर्स के अलावा टैंक T-90 भीष्म के बशमूल दीगर दिफाई ताकतों का मुजाहरा किया गया। सदर रामनाथ कोविंद ने आज राजपथ पर तिरंगा लहराया और परेड की सलामी ली। फौज ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर इंडिया गेट पर वाक़िए नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों को गुलहाए अकीदत पेश किया। ब्राज़ील के सदर इस बरस यौम जमहूरिया तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किए गए थे और इस बरस यौम जमहूरिया परेड की क़ियादत जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अस्ते मिस्त्री ने की। दिल्ली के चीफ ऑफ स्टाफ COS और मेजर जनरल अशोक कक्कड़ परेड के डिप्टी कमांडर रहे। परेड में पहली बार फौज के फजाई दिफाई दस्ते, रॉडार, पैराशूट दस्ता, धनुष 45 कैलिबर आर्टिलरी गन के K9 और दूसरी चीज़ों को शामिल किया गया। और इसके अलावा परेड में फौज के दस्ते की कमान कैप्टन तानिया शेरगिल और सिंगल क्वार्टर ट्रांसपोर्टर टेबल सैटेलाइट टर्मिनल व्हीकल की कमान 21 सिग्नल ग्रुप की मेजर शेना नायर ने संभाली। रौंद चुके हम सभी शत्रु को पैरों द्वारा, कहाँ प्रकाशित नहीं रहा है तेज हमारा। हम धीर वीर गंभीर हैं, हमको कब कौन डर। पद की ओर हर बार हमेशा की भांति दुश्मन फिर मुंह की खाएगा। हम किसी से कम नहीं, दुश्मन से दो दो हाथ करने। यूटी जम्मू कश्मीर की मरकजी यौम जमहूरिया तकरीब जम्मू में मनाई गई, जहां LG जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मरमू ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी अहलकारों ने परेड के दौरान उन्हें सलामी पेश की। यौम जमहूरिया तकरीब को मुखातिब करते हुए LG मरमू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना शुरू किया जाएगा। उनका कहना रहा कि हम यकीनी बनाएंगे कि मुकामी नौजवानों को रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम किए जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि
5 अगस्त 2019 को कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में पाबंदियां नाफिज करनी पड़ी थी, जिनको मरहलावार तरीके से हटाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने यौम जमहूरिया के मौके पर अवाम को बधाई पेश की। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मरकज के ज़ेर इंतजाम लाए जाने और दफ़ा 370 के खात्मे के बाद पहली बार यौम जमहूरिया तकरीब मनाई गई है। यौम जमहूरिया तकरीब के पेश नज़र जम्मू में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। सभी गणमान्य नागरिकों, भाइयों और बहनों, जवानों, प्यारे बच्चों, 71वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज से 71 साल पहले इस दिन हम लोग गणतंत्र बने थे। हमने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सुरक्षित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करते हुए एक लोकतांत्रिक गणराज्य में देश को गठित किया। इसीलिए यह दिन हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। हमने 71 वर्ष में एक लंबा सफर तय किया है। हमने समृद्ध परंपराओं, लोकाचार और मूल्यों को संरक्षित रखते हुए दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र की सफलता के लिए कई चुनौतियों को पार किया है। हम वर्ष भर कई गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए अपने राष्ट्र संस्थापकों द्वारा निर्धारित मूल्यों का पालन करने के अपने संकल्प की पुष्टि करें। पिछले वर्ष जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का वर्ष रहा। अस्थायी प्रावधानों के निरस्त्रीकरण ने जम्मू और कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों के बीच कृत्रिम कानूनी और आर्थिक बाधाओं को दूर कर दिया है और इसने सही मायने में जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से देश के साथ एकीकृत किया है। एलजी के सलाहकार फारूक खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने की कोशिशों में वो जुटे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्रा मर्मू के मुशीर फारूक खान ने कहा कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने की कोशिश में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया लोगों को हर तरह की बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है। फारूक खान ने इन बातों का इजहार इतवार के दिन यहाँ 71वें यौम जमहूरिया के मौके पर शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में मुनक़िदा सूबाई सतह की परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए किया। पीछे भाई साहब, रोल अदा किया और उसके साथ साथ उन तमाम शहीदों को जिन्होंने इस मुल्क की बका को कायम रखने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। मैं इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी खराज अकीदत अदा करता हूं, जिन्होंने इस अजीम मुल्क को एक अजीम दस्तूर बना के दिया, जिसकी रूह से मुल्क के तमाम अवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, उम्र व जिन्स व इलाकियात के मुख्तलिफ हकूक हासिल करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही वाली इंतजामिया जम्मू कश्मीर की यूटी में लोगों के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए एक अहम रोल अदा कर रही है, एक नई राह पर गामजन है। इंतजामिया ने लोगों के मसाइल का जायजा लेने के लिए एक अपनी नौयत का मुनफरिद कदम उठाया, बैक टू विलेज, और जिसके जरिए इंतजामिया के सीनियर अफसरान इस यूनियन टेरिटरी के चप्पे चप्पे पर फैले और उन्होंने जाकर लोगों के मसाइल का जायजा लिया
और खसूसी तौर पर देही तरक्याती प्रोग्रामों के अमल को आगे ले जाने के लिए कई स्कीमें और प्रोजेक्ट भी हाथ में लिए। बैक टू विलेज प्रोग्राम यकीनी तौर पर एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने तरक्याती मंजरनामे के ऊपर एक मुस्बत तब्दीली रद्द-ए-अमल लाई। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने अवाम के साथ राब्ता मजबूत करने के लिए एक ताजा पहल की। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा, श्रीनगर में यौम जमहूरिया तकरीब मुकम्मल हड़ताल और सख्त सिक्योरिटी मुहासरे के दरमियान सरकारी तौर पर मनाई गई। वादी कश्मीर में इतवार के दिन मुल्क के 71वें यौम जमहूरिया के मौके पर गैर अलानिया और मुकम्मल हड़ताल के सबब आम जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज देखी गई। श्रीनगर लाल चौक की सड़कें आज वीरान रही, जहां श्रीनगर के हाई सिक्योरिटी जोन में वाक़ई शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में होने वाली यौम जमहूरिया तकरीब के पेश नज़र अस्करियत पसंदों के किसी भी हमले को नाकाम बनाने या किसी भी तरह के मुश्तबा एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए श्रीनगर के बाज़ हिस्सों में इतवार को नाकाबंदियां कर दी गई थी। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम की जानिब जाने वाले रास्तों को आज मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था। ख्याल रहे कि मुकामी मीडिया के मुताबिक कश्मीर में हर बरस की तरह इस बरस भी यौम सिहा मनाने की मुख्तलिफ कॉल्स दी गई थी, जबकि श्रीनगर के बशमूल वादी के दिगर हिस्सों में आज बाजार बंद रखे गए। वहीं हुक्काम की जानिब से भी एहतियाती इक़दामात के तहत मुख्तलिफ इम्तनाद भी नाफिज किए गए थे। उधर जम्मू में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब के दौरान स्टेडियम में बाज मीडिया नुमाइंदों को दाखिले की इजाजत न दिए जाने के बाद मीडिया नुमाइंदों ने कवरेज का बाइकाट करते हुए उन्हें रोके जाने पर शदीद बरहमी जाहिर की। ख्याल रहे कि जम्मू में आज गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे और इस दौरान स्टेडियम की जानिब जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर देने के नतीजे में यहाँ मुसाफरीन और मुकामी बाशिंदों को कई एक मसाइल का सामना रहा। सर कहाँ जाना है आपको? हमें इधर बस स्टैंड तक जाना है। तो कहाँ से चल के आ रहे हो? हमें इधर नरवाल चौक से चल के तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ना है। वो तो करना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों? वैसे तो पहली बार ही हुआ है यहाँ पे। आपकी क्या उसमें राय है? आप क्या कहना चाहोगे? हम क्या कहेंगे जो हो रहा है ठीक ही है। तो कितना, तो आप 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हो, ठीक हो रहा है? क्या करें, सभी चल के आ रहे हैं। नहीं वो तो ठीक है, सभी चल के आ रहे हैं, लेकिन आपको तकलीफ नहीं हुई वहाँ से यहाँ तक आने में? नहीं परेशानी नहीं हुई? परेशानी तो हो रही है, क्या करें। चलो ठीक है। पड़ा। सर कहाँ से चल के आ रहे हैं आप? जम्मू स्टेशन। कहाँ जाना है आगे? कटरा जाना है। तो आप पैदल चल के क्यों आ रहे हो? बस नहीं मिली, बता रहे हैं वो बंदे भी यहाँ से आगे से मिलेंगी बस। तो आज तो इतना बड़ा दिन है, हमारा गणतंत्र दिवस चल रहा है और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो आपको क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में, जो इन्होंने ट्रैफिक बंद रखा हुआ है, जो लोगों को आम दिक्कतें आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही, खुशी खुशी चले जा रहे हैं जोश के साथ। सही बात है। हाँ चलो, गणतंत्र दिवस है। हाँ। ये मानो परेड ही कर रहे हैं। परेड तो कर रहे हो, लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है कि रास्ता बंद हो रखा है। ना कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं है। वारकार वुनकेनस कत पे आई होती पैदल पकान तो तयासु परेशानी दिक्कतन सामना गोमुत झंड की वजह से गाड़ी गई बंद, तो तह पे यून वारिया पैदल पकित, तो तह क्या यसान वन गवर्नमेंटस? गवर्नमेंटस वन एहसान कर रुत कर ये सैनिस हकस मज दी अगर सैनिस हकस मज फायदे फायदे मांगान। तो यह यूता पैदल पकित यह जान क्या जान पन कानून झंड वो खल अत वो गड से झंड पत गई खलक खलक किन गड से खलक पत झंड खलक गड तो झंड झंड आजाद हिंदुस्तान गो झंड सी ठीक, मगर लुको आजादी दानोमुत गवर्नमेंटन क्या
यमनी लुकन आज पेवान तकलीफ वत पकुन अत बारस मज क्या यसान तुम वन अत कारस में इंसाफी मोदी इंसाफी मंगान। बारामूला के बशमूल वस्ती और जनूबी कश्मीर में आज मुकम्मल तौर पर बाजार बंद देखे गए और इस दौरान हसास समझे जाने वाले इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। वाज़ेह रहे कि दफ़ा 370 के खात्मे और जम्मू कश्मीर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लाए जाने के बाद पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरियत तक़ारीब मनाई गई। जम्मू और कश्मीर के तमाम तर अजला में यौम जमहूरियत तक़ारीब के मौके पर महकमा ज़िला तरक्यात के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से तिरंगे लहराए गए। मुनक़िदा तक़ारीब में पुलिस, CRPF और तलबा ने परेड में हिस्सा लिया और सलामियाँ पेश की। इस मौके पर हुकाम की जानिब से वसी तर सिविल और सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। नुमाया कारकर्दगियाँ अंजाम देने वाले पुलिस अहलकारों को मुख्तलिफ एवार्ड से भी नवाजा गया। मुल्क की भागदौड़ अवाम के हाथों में सौंपी और अवाम को ताकत का असल सरचश्मा बनाया। पूरी कश्मीर घाटी में फारफुना एरियाज में BDC चेयरमैनों ने, लोगों ने, अवाम ने तिरंगे को लहराया है। आज 71वां रिपब्लिक डे का आज हमने सेलिब्रेट किया सब लोगों। यौम जमहूरियत की आलीशान तकरीब सारे मुल्क के साथ साथ जिला इंडियन एक्सप्रेस के लिए इंडियन एक्सप्रेस के जो मसूरी साहब है पंजाब सिंध जमहूरिया मुल्क भर में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला राष्ट्र सलूट और भाईचारे का पैगाम दिया है। Quem que fez o nada assim pra mim? पंजाब आज के दिन पर जम्मू कश्मीर के सभी वासियों का और भारत के सभी वासियों को आज के इस रिपब्लिक डे पर, गणतंत्र दिवस पर बधाई देता हूं। जब मैं आज 71वें यौम जमहूरिया के मौके पर Boys High School Ompora. Boys.
वो कौमें, वो मुल्क जहां लोग अपने नुमाइंदे खुद चुनते हैं। आज भारत चंद्रको गवर्नमेंट हाई स्कूल चंद्रको इसी के चलते जो की ह्यूमन टीम है। एक चांद की गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर को लाए जाने के बाद आज पहली और पूरे मुल्क में 71वें योम जमहूरिया की तकरीब जोश व खरोश और जज्बे के साथ मुनक़द हुई, जहां सूबा जम्मू की सबसे बड़ी तकरीब जम्मू में मुनक़द हुई। इसके साथ साथ खिते चिनाब, खिते पीर पंजाल के ज़िला सदर मकामात भी कौमी परचम लहराया गया। वहीं रामबंद में आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर नाजिम ज़ई खान ने कौमी परचम लहराया। इसके साथ साथ रामबंद के मुख्तलिफ स्कूलों ने भी इस 71वें योम जमहूरिया की तकरीब में हिस्सा लिया और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जिसके बाद उन्हें यहाँ पर इनामात से भी नवाजा गया। उम्मीद करते हैं कि ये 71वें योम जमहूरिया पूरे मुल्क के लिए खुशहाली, अमन और चैन लेकर आए। सूबा जम्मू से फौज टीवी के लिए मीर मुदस्सिर। पहला जो कंटीजेंट है मार्च पास के लिए 179 दे दस्ता CRP 179 बटालियन सोबो। Education is every राष्ट्रीय सैनिक सलाम मुकम्मल कर चुके हैं। छः और 7 नवंबर को, जिससे काफी नुकसान पौधों को हुआ, खासकर एहतराम करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे वीडियो साहब साथ थे, मेरा सारा स्टाफ साथ था, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं वो साथ थे और पुलिस ने भी कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो के मैदान में एक नया इंकलाब पैदा किया। लहराया जाएगा और हर देश में तरक्की का जो से बने हैं साथ हमारे जिले की सभी 385 बने सभी पंचायतों ने हर गांव में जिगर का खून दे देकर ये भूखे हम He says
लोग बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसमें काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम थे, लेकिन कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ रिपब्लिक डे के साथ साथ इन्होंने ऐसा कारनामा किया है जो मजबूत आइन दस्तूर जो है ये इस पर आज नफाज हुआ था आज के दिन। तो इसी की खुशी के अंदर जो है, चूँकि इस कानून के अंदर जो है तमाम मज़ाहिब, तमाम समाज के तबका जात के ज़िंदगी बसर करने की जो मजबूत कवानीन इसकी क़यादत कर रहे हैं और ये 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। उसके बाद इंस्पेक्शन परेड होगा। प्लेटून कमांडर है फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स खेस कश्मीर के एप्पल धूल की धुन पे ये घास काट रहे दोस्त अगर हाथम मैं आज सबसे पहले इस 71वीं गणतंत्र यहाँ पर जहाँ वजीर दी खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को कि ये साल खुशहाली और अमन लाए। ठीक है सर। जो आज मुझे अवार्ड मिला है हार्टिकल्चर सेक्टर में काम करने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। और ये अवार्ड मेरे हार्टिकल्चर से जो लोग वापस हैं उनके लिए, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस हार्टिकल्चर सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे दें, क्योंकि इसके बहुत मुश्किलात है। करीबन 70% इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है, और इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट को हर किसी भी सूरत में इकदाम करने चाहिए। आज 71वें रिपब्लिक डे पे जो ह्यूमन एड सोसाइटी को 20 साल काम के बाद ये अवार्ड मिला, असल में क्या है, ह्यूमन एड सोसाइटी 20 सालों से काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज भी करती रहेगी। अवार्ड मिलना ये एक यकीन का मामला। अगर अवार्ड ना भी मिलता तो हम काम जो कर रहे हैं लोगों के लिए, हमारा काम इंशाल्लाह कभी नहीं रुकेगा, और बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारी यौम जमहूरिया के मौके पर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त देखे गए। ताहम यहाँ यौम जमहूरिया के मौके पर मुकम्मल हड़ताल की गई, बाजार बंद रहे और सड़कें तकरीबन वीरान देखी गई। पुलवामा में आज यौम जमहूरिया की तकरीब के दौरान सख्त सिक्योरिटी के इक़दाम किए गए थे, और इस दौरान जहां फोर्सेस अहलकारों को चौकस रखा गया, तो वहीं फ़ज़ा से ड्रोन्स के जरिए हर नक़्ल हरकत पर नज़र रखी गई। ख्याल रहे ज़िला पुलवामा जनूबी कश्मीर में सबसे ज़्यादा अस्करियत पसंदाना सरगर्मियों से मुतासरा ये ज़िला समझा जाता है। सीना बानो कदम से कदम मिलाए हुए बाजू हवा में लहराते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज से तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम है। जम्मू कश्मीर पुलिस के खास तंजीम
दुनिया भर में आज पूरा रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। इस तरह कारगिल के ड्यूटी मिलने के बाद लद्दाख के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में भी आज बड़ी धूमधाम जोश से रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। अभी हम इस वक्त शरगोल ब्लॉक में है, शरगोल हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे SDM गुलाम मेहदी ने यहाँ पे झंडा लहराकर रिपब्लिक डे का आगाज किया। और आप हमारे साथ देख रहे हैं कि बच्चे, तरह तरह के स्कूल के बच्चों ने इस प्रोग्राम में शिरकत किया और यहाँ पे मार्च पास किया और उन्होंने अपना कल्चर प्रोग्राम दे करके इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाया। और ठीक है, लद्दाख से नासिर हुसैन साजी। तिरंगे की सलामी लेते हुए सलामी मंच से आगे गुजर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से कदम से कदम मिलाए हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के लेडीज कंटिजेंट की क़यादत कर रहे हैं हसीना बानो, कदम से कदम मिलाए हुए, बाजू हवा में लहराते हुए बहुत ही बेहतरीन अंदाज से तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम। यौम जमहूरिया के मौके पर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। ताहम यहाँ यौम जमहूरिया के मौके पर मुकम्मल हड़ताल की गई, बाजार बंद रहे और सड़कें तकरीबन वीरान देखी गई। इकहत्तरवीं यौम जमहूरिया तकरीब के हवाले से ज़िला अनंतनाग में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ख्वाजा नज़ीर ने यहाँ पे परेड पर सलामी ली और परचम कुशाई की। इस दौरान यहाँ पे रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए और बाद में जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी उनको इनामात से नवाजा गया है। वहीं दूसरी जानिब ज़िला अनंतनाग में इस दौरान जो है मुकम्मल तौर पर हड़ताल रही, दुकानों के साथ साथ कारोबारी इदारे बंद रहे और सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो गायब रहा। कैमरामैन जुल्फी के साथ गुलजार अहमद गनाई, 4TV न्यूज़ अनंतनाग। वाज़ेह है कि पुलवामा में आज यौम जमहूरिया की तकरीब के दौरान सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए थे और इस दौरान जहां फोर्सेस अहलकारों को चौकस रखा गया तो वहीं फ़ज़ा से ड्रोन्स के जरिए हर नक्ल हरकत पर नज़र रखी गई। ख्याल रहे कि ज़िला पुलवामा जनूबी कश्मीर में सबसे ज़्यादा अस्करियत पसंदाना सरगर्मियों से मुतासिर ज़िला समझा जाता है। PDP लीडर और साबिक रुकन पार्लिमान
मुजफ्फर हुसैन बेग को यौम जमहूरिया के मौके पर पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। मुजफ्फर हुसैन बेग ने मुल्क के तीसरे दर्जे के आला तरीन अवार्ड से नवाजे जाने पर मीडिया से बात करते हुए अपने अवार्ड को जम्मू कश्मीर के अवाम से मुआवन किया है। मीडिया से बात करते हुए मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि यह अवार्ड अगरचे मुझे दिया गया है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए है। मुजफ्फर बेग ने दस्तूर हिंद की किताब अपने हाथ में लिए मीडिया से बात की और कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह का रेफरेंडम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और अमरीकी सदर जम्मू कश्मीर की खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि वो इस बात को कबूल करते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि जम्मू कश्मीर को दस्तूर हिंद के मुताबिक आज़ादी दी जाए। क्योंकि उनके खिलाफ आपने कोई जुर्म ही नहीं लगाया है। आप पढ़े लिखे लोग हैं। 107 आरपीसी अब हो गया, ये जुर्म नहीं होता। या भाई ये गड़बड़ कर रहा था, बाहर शोर मचा रहा था, अंदर पकड़ लिया, नायब तहसीलदार भी छोड़ देता है। 6वां महीना होने लगा हमारे लोगों को। 3 चीफ मिनिस्टर है, जिनमें महबूबा जी भी है, फारूक साहब भी हैं, उमर साहब भी हैं। शुक्र है गुलाम नबी आजाद यहाँ नहीं था, नहीं तो वो भी होता अंदर। वो भी अंदर होता, वो उधर दिल्ली में था तो बच गया। तो इन सब को अगर छोड़कर फिर हम लोग मिल बैठ के, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने पंडित डोगरे गुजर कश्मीरी, हम एक ही धरती से खिले हुए फूल हैं। हम आपस में कोई मशवरा करें। फिर हिंदुस्तान को कोई छोटा मुल्क नहीं है, इसको कोई डरा नहीं सकता है। बड़े प्यार से, बड़ी तमीज से और बड़ी अच्छी दलील देकर हम इनको कहें कि जम्मू कश्मीर के को दोबारा रियासत बना दी जाए और जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के नौकरी के और जमीन पर जो हक है वो कायम रहना चाहिए। ये कायम रहना चाहिए। ये मैंने पहले दिन से कहा। तो मैंने एक जमाना था नेहरू जी का कहा कि जम्मू कश्मीर का फैसला करेंगे, यूनाइटेड नेशंस करेगा, रायशुमारी होगी। फिर एक जमाना आया तो हालात इतने कश्मीर में बदल गए कि हिंदुस्तान के तमाम पार्लियामेंट के लोग आए, लेकिन कश्मीर के कुछ लोगों ने उनको दरवाजा तक नहीं खोला। 2016 में दरवाजा तक नहीं खोला उनको। वो आए थे देने के लिए, लेकिन यहां लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब हम आपस में कुछ बात कर रहे थे 2-4 साथी कि इस मसले का हल कोई रायशुमारी नहीं होगी, ना करेगा कोई, ना कर सकता है। अब तो इमरान खान भी कहता है कि भाई इनको ऑटोनॉमी दे दो। उसका क्या मतलब हुआ कि हमने मान लिया ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये अब अमेरिका का प्रेसिडेंट भी कहता है वो भाई इनको ऑटोनॉमी दे दो, यानी उसने भी मान लिया कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है। हम इस आईन को हाथ में लेते हैं, ये भी मुकद्दस किताब है। हम लोग ये देख लीजिए, हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को वो मुकाम दे दो जो इस किताब में दर्ज है। हमें दफ्तर वज़ीर-ए-आज़म के ममलिकती वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के अवाम को यौम जमहूरिया के मौके पर बधाई पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वासियों को, तमाम लद्दाख वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब की बार गणतंत्र दिवस एक नए अंदाज से आया है, एक अनोखे अंदाज से। 5 और 6 अगस्त 2019 को हुए संवैधानिक परिवर्तन के उपरांत और तत्पश्चात 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को नई व्यवस्था स्थापित होने के उपरांत ये पहला गणतंत्र दिवस। एक गणतांत्रिक राज्य के नागरिक होने का क्या एहसास होता है, ये अब महसूस हुआ। स्वतंत्र भारत की तमाम सुविधाएं और प्रावधान जब उपलब्ध हो जाएं तो जीवन में क्या बदलाव आता है, इसका एहसास अब हाल ही में होने लगा है। आज 26 जनवरी के दिन जब हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे तो सरकारी इमारतों पर जम्मू कश्मीर में केवल एक परचम लहराएगा,
और यही सबसे बड़ा अंतर है आज के दिन पिछले गणतंत्र दिवस में और आज के गणतंत्र दिवस में। वासियों को, तमाम लद्दाख वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब की बार गणतंत्र दिवस एक नए अंदाज से आया है, एक अनोखे अंदाज से। 5 और 6 अगस्त 2019 को हुए संवैधानिक परिवर्तन के उपरांत और तत्पश्चात 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को नई व्यवस्था स्थापित होने के उपरांत ये पहला गणतंत्र दिवस। एक गणतांत्रिक राज्य के नागरिक होने का क्या एहसास होता है, ये अब महसूस हुआ। स्वतंत्र भारत की तमाम सुविधाएं और प्रावधान जब उपलब्ध हो जाएं तो जीवन में क्या बदलाव आता है, इसका एहसास अब हाल ही में होने लगा है। आज 26 जनवरी और नाज़रीन, आइए रुख करते हैं श्रीनगर का और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शबनम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, यौम जमहूरिया की तक़रीब के मौके पर वादी कश्मीर में किस तरह का दिन आज गुजरा है? देखिए, जिस तरह यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से इंतजामात मुल्क भर में किए जाते हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर जो यूटी बनने के बाद पहली बार यौम जमहूरिया की तकरीबात का हिस्सा बन रहा था, तो जाहिर सी बात है जहां जम्मू में मौलाना आज़ाद स्टेडियम, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को परेड पे सलामी लेनी थी और कौमी झंडा लहराना था, तो वहां पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात किए गए थे। दूर दूर तक जो है, तो ये इंतजामात किस किस्म के थे? सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त किए गए थे, बहुत सख्त इकदाम इस तरह के उठाए गए थे। खारदार तार बिछाई गई थी। इस मौलाना आज़ाद स्टेडियम के आसपास या इसके नजदीक किसी भी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं थी। जाहिर सी बात है, कई दिनों से इस सिलसिला चला आ रहा था, लेकिन आज इतनी सिक्योरिटी लगाई गई थी कि लोगों को काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, ताकि जो मीडिया से जुड़े लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना जम्मू में करना पड़ा, जिसके बायस चंद ही मीडिया इदारों के लोग अंदर जा पाए और जो बाहर रहे उन्होंने फिर बायकॉट किया इस तकरीब का। तो जाहिर सी बात है, मुश्किलात का सामना जब मीडिया के नुमाइंदों को करना पड़े तो आम लोगों की हालत क्या होगी, वो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वही वादी कश्मीर की बात करें, सबसे बड़ी तकरीब जो है वो शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़िद होने की गई। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो सोनवार से लालचौक की तरफ जो सड़क आने जाने के लिए है, उसको पहले ही 2 दिन पहले ही बंद किया गया था इस सड़क को। तो जाहिर सी बात है, साथ ही अगर आज के दिन की बात करें तो काफी सिक्योरिटी चौकस रखी गई थी, न सिर्फ इस इलाके में बल्कि शहरी श्रीनगर के हर हसास इलाके में, जिसके साथ साथ अगर हम नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर की बात करें, हर इलाके में सिक्योरिटी सख्त रखी गई थी। लेकिन जो लोग हैं वो मतलब उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ड्रोन्स के जरिए भी निगरानी की गई। हालांकि कौमी झंडा हर जगह पे लहराया गया, लेकिन जो हड़ताल थी वो भी आज सख्त देखने को मिली। हड़ताल की बात की आपने, तो जम्मू में कुल मिलाकर सूरत हाल क्या रही? देखिए, जम्मू और कश्मीर पिछले
30 वर्षों से हम देख रहे हैं कि जब से यहाँ 90 से ये अलहदगी पसंदों का सिलसिला शुरू हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम तो किए जाते हैं। कई बार बहुत सिक्योरिटी लगाई जाती थी अगर हम 90 की दहाई की बात करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें फर्क भी आया है। लेकिन इस बार जो यूटी बनने के बाद जिस तरह के इकदाम किए गए, यहाँ न सिर्फ आज नेट बंद था जो 2G का ऐलान किया गया, बल्कि आज फोन जो है, मोबाइल फोन वादी कश्मीर में उनको बंद रखा गया सुबह से ही। अगरचे जब पहले सरकार हुआ करती थी 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ही इनको ऑन किया जाता था, लेकिन आज 4 बजे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सिक्योरिटी किस हद तक थी। और दूसरी बात हमें आज ये भी देखने को मिली कि आज ब्लॉक सदर मुकामात पर भी जो BDC चेयरमैन है उनको हिदायत की गई थी कि वो कौमी झंडा लहराएं, और हर जगह इस तरह की तकरीबात देखने को मिली और बहुत सा जोश खरोश भी देखने को मिला। क्योंकि लोगों की अगर हम बात करें आम लोगों की, अगर जो हड़ताल के साथ ही लेकिन जो मुलाजमीन थे उनको बिल्कुल ये कहा गया था कि वो इन तकरीबात में हिस्सा लें, और उन्होंने लिया भी, जिससे भीड़ भी काफी देखने को मिली। बहुत से रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए, लेकिन कुल मिला के इतना कहा जा सकता है कि लोगों को तकालीफ का भी सामना करना पड़ा। और हुकाम को ये चाहिए कि अगर यौम जमहूरिया की हम बात करें तो हमें लोगों के हुकूक की भी बात करनी चाहिए, उनको इस दिन कम से कम अपने हुकूक से महरूम नहीं रखना चाहिए। तो देखिए, इंटरनेट की जब बात करते हैं तो इंटरनेट बहाली और मुअत्तली पर अवाम का क्या रद्द-ए-अमल रहा? आवाम को सख्त मुश्किलात है। पिछले 6 महीने से लोग काफी परेशान हैं जम्मू कश्मीर के। हालांकि जम्मू में ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल है, 2G सर्विस बहाल है, यहाँ भी 2G सर्विस का ऐलान किया गया, लेकिन जो जहाँ आपकी साइट नहीं खुलती है, आप कुछ देख नहीं पाते, आपका नेट पे काम नहीं हो पा रहा है, तो इससे बेहतर है कि बंद ही रहे। क्योंकि अगर आप किसी कोई सहूलियात लोगों के लिए बहाल करते हैं तो लोगों को उससे जो है काम जो है वो निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो ऐलान करने से कोई फायदा नहीं है। लोग चाहते हैं कम से कम ब्रॉडबैंड सर्विस बहाल की जाए, जहां स्टूडेंट्स को इनके मसाइल हल हो सकते हैं, सहाफियों के मसाइल हल हो सकते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिस के जो ब्रॉडबैंड है वो अगर बहाल नहीं होंगे तो लोगों को वहां भी मुश्किलात झेलनी पड़ रही है। तो इस चीज को देखते हुए अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि जितना 2G सर्विस को बहाल करने की हिदायत दी गई या जारी किया गया या किया भी, उससे अभी तक लोगों को कोई फायदा नहीं मिला है। जी, यही उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि आपने कहा है कि जमहूरी हुकूक जो है वो भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से सभी को मिले। एक आखिरी सवाल करेंगे कि जनूबी कश्मीर में झड़पों से मुताल्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या कहना है? देखिए, जिस तरह पुलिस जो रियासत के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह जी है, तो उन्होंने चंद रोज पहले ही कहा कि दबाव जो है फोर्सेस का वो काफी असर पसंदों पे है और बहुत कम अब उनकी कार्रवाइयां हो सकती है क्योंकि उनकी तादाद अब बहुत कम रही है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अब जो है फोर्सेस का जो है भरपूर दबाव, खासकर जनूबी कश्मीर की अगर बात करें वहां पे है। इस सिलसिले में कई जो अस्करी पसंदों और फोर्स के बीच जो झड़पें हुई है कई हफ्तों में, तो उनमें अस्करी पसंदों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा, कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई और अपर ग्राउंड वर्कर्स जिस तरह बांडीपोरा में या कई और इलाकों में उनको हिरासत में लिया गया। जाहिर सी बात है पुलिस इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मानती है, फौज इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी मानती है, लेकिन दूसरी जानिब जब सिविल सोसाइटी या दूसरे लोगों से बात करते हैं या पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, जाहिर सी बात है उनका ये कहना है कि अगर एक सोच को आप नहीं बदल सकते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हालात बेहतरी की तरफ लौट रहे हैं। क्योंकि हमने 30 वर्षों में देखा जहां अस्कर पसंदों की तादाद बहुत कम कभी होती है फिर वो अचानक बढ़ जाती है। तो ये सिलसिला 30 वर्षों से लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं। तो जिस तरह लोगों या जो पॉलिटिकल जो लोग जिसमें जो सियासत में जो काफी नाम कमा चुके हैं लोग, जिनकी नजर काफी है, गहरी है, 40-50 वर्षों से जो इसमें लगे हैं, तो उनका यही मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर के आवाम के दिल जीतने हैं तो उनको राहत देने की जरूरत है। दिल्ली और कश्मीर के दरमियान जो फासला है ये बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसको ये नजदीकी में बदलना चाहिए। अब सिलसिला कैसे शुरू किया जाता है, पॉलिटिकल जो हालात यहाँ पे है, सियासतदान जो यहाँ बंद हैं, खासकर 3 वजीर आला जो है वो अभी बंद हैं, तो काफी सवालात है। अगर
अगर हम सियासत के हवाले से बात करें और जो सूरत हाल के हवाले से बात करें, अब फोर्सेस का दबाव बिल्कुल है, जिस तरह आपने कहा उसको हम मान सकते हैं, हर कोई इस पे इसकी हाँ में हाँ मिला सकता है, लेकिन क्या आखिरी फैसला ये है, ये सोचने वाली बात है। दूसरी जानिब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज हमारे कई एक जो नुमाइंदे हैं जिनमें बट मुदस्सिर है टंगमर्ग से, उनको अवार्ड दिया गया उनकी बेहतर कारकर्दगी पर, आशुक हुसैन है उनको अवार्ड दिया गया है, तो ये 4 TV के लिए काफी अच्छी खबर है कि उनके रिपोर्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी सराहना भी की जाती है। तो यही हमारी ख्वाहिश है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर हालात और बहुत बेहतर हो और इसी तरह यहाँ के शहरियों को भी हर तरह की सहूलत और राहत नसीब हो और इसी तरह इनामात भी मिलते रहे यहाँ पे। तो अब शबनम फयाज आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा है कि कश्मीर में जब तक हालात इस बात का इत्मीनान ना हो जाए कि इंटरनेट का इस्तेमाल गलत तरीके पर नहीं होगा, तब तक यहाँ पर इंटरनेट बहाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की बहाली से वादी में अमन दरहम बरहम होने के अंदेशे बने हुए हैं और इस वजह से यहाँ इंटरनेट बंद रखा जाना चाहिए। कश्मीर का एक जो है वहां का रहने के नाते मैं कहूंगा कि वो इंटरनेट तब तक नहीं शुरू करनी चाहिए जब तक इस प्रकार की पूरा विश्वास ना हो जाए कि इंटरनेट हमारे जो है एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जरिया ना होके वो एक वायलेंस को इंस्टिगेट करने का जरिया बन जाता है। तो कोशिश हुई, पहले भी हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की ओर से जो यहां पर कई प्रकार के एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, जिस प्रकार से सेपरेटिस्ट हैं, जहां भी उग्रवादी बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ आज रोज अभियान चल रहे हैं, ये सारी जो बातें हैं ये बताती हैं कि इंटरनेट जो है वहां की शांति के जो है आड़े आ सकता है, इसलिए प्रिकॉशनरी के तौर पर वो किया होगा। और मुझे लगता है कि जब शांति जो है हो जाएगी और व्यवस्था को, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को विश्वास होगा कि यहां जो है शांति रहेगी, तो इंटरनेट खुलेगा और पूरा हमें जो है अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां होगा। कश्मीर का एक जो है वहां का रहने के नाते मैं कहूंगा कि वो इंटरनेट तब तक नहीं शुरू करनी चाहिए जब तक इस प्रकार की पूरा विश्वास ना हो जाए कि इंटरनेट हमारे जो है एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जरिया ना होके वो एक वायलेंस को इंस्टिगेट करने का जरिया बन जाता है। तो कोशिश हुई, पहले भी हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की ओर से जो यहां पर कई प्रकार के एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, जिस प्रकार से सेपरेटिस्ट हैं, जहां भी उग्रवादी बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ आज रोज अभियान चल रहे हैं, ये सारी जो बातें हैं ये बताती हैं कि इंटरनेट जो है वहां की शांति के जो है आड़े आ सकता है, इसलिए प्रिकॉशनरी के तौर पर वो किया होगा। और मुझे लगता है कि जब शांति जो है हो जाएगी और व्यवस्था को, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को विश्वास होगा कि यहां जो है कोई शांति रहेगी, तो इंटरनेट खुलेगा और पूरा हमें जो है अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाज़रीन आइए रुख करते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों का। जम्मू में यौम जमहूरिया की मुनक़्क़िद की गई मरकज़ी तक़रीब, एलजी मरमू ने लहराया तिरंगा, कहा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिलेगा बहुत जल्द रोजगार। जम्मू कश्मीर को तरक्की की बुलंदियों तक ले जाएंगे, फारूक खान का यौम जमहूरिया तक़रीब से खिताब। श्रीनगर में यौम जमहूरिया तक़रीब पर सड़कें देखी गई वीरान। श्रीनगर के बशमूल वादी भर में यौम जमहूरिया पर सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त, एक दिन कबल बहाल की गई इंटरनेट खिदमत, दोबारा आर्जी तौर पर हुई मुअत्तल।
मुजफ्फर हुसैन बेग को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। पीटीपी लीडर ने अवार्ड को जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम किया मुआनवर। सांबा पुलिस की खुसूसी कार्रवाई, बीएसएफ जवान के कब्जे से आईईडी जब्त। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन अख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।